हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कि अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो मैं इस चैप्टर को एक चैप्टर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो अलजेब्रा है वो मैथमेटिक्स का 80% या 90% जो मैथमेटिक्स आ जाती है वो किस में आ जाती है कि अलजेब्रा में आ जाती है। ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका ओवरव्यू करेंगे और जो 8.1 एक्सरसाइज है वो भी हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करें मैथमेटिक्स का कि मैथमेटिक्स में आप 3 पोर्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, 3 पोर्शन कौन से? एक हमारे पास आता है कि अर्थमेटिक, और उसके बाद आता है कि ज्योमेट्री, उसके बाद आता है कि अलजेब्रा। अब देखें कि अर्थमेटिक में कौन सी हम स्टडी करते हैं कि हम प्रीवियस में पढ़ के आए हैं कि जब हम किसी नंबर्स की स्टडी करते हैं, इंटीजर्स की स्टडी करते हैं, या नंबर्स या एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी हो गए उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि अर्थमेटिक स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखें कि आप क्या करते हैं कि इंटीजर्स का आप ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन वो जो नहीं, आप हर्ट्स का ऑपरेशन करते हैं या लंग्स का ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन नहीं। यहाँ हम क्या करते हैं कि एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ हम उनको क्या करते हैं कि सब्सट्रैक्शन करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं कि ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। जब उन ऑपरेशन में जो हमें वैल्यू मिलता है, क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, उनकी जब हम स्टडी करते हैं, उनको जब हम सॉल्व प्रॉब्लम्स को करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि अर्थमेटिक स्टडी। ठीक है, उसके बाद आता है ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री में हम किसकी चीज़ में स्टडी करते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखेंगे जो 3 डायमेंशनल जो होते हैं शेप्स, 3 डायमेंशनल के फिगर्स की आप स्टडी करें या उनके शेप की स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक हमारे पास ट्रायगोनल होता है, टेट्रागोनल होता है, उसके बाद बायगोनल होता है। इसके बारे में जब हम उनके शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके उसके फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे ज्योमेट्री जो है वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो वो आपको जस्ट ज्योमेट्री एक चैप्टर का नहीं बताता, मतलब कि वो होल जो मतलब कि ज्योमेट्री होती है उसके बारे में बताता है कि मुझे सारी ज्योमेट्री अच्छी आती है, अच्छी समझ में आती है, अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल वो सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझ पाता है, उनके शेप को समझ पाता है, तो वो क्या होता है कि ज्योमेट्री। उसके बाद एक बड़ा सा नेम, एक ब्रांड नेम जिसको हम कहते हैं कि अलजेब्रा। ये अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा किसके बारे में हम स्टडी करते हैं? देखें कि अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स का 80% या 90% जो मैथमेटिक्स आ जाती है वो किस में आ जाती है? अलजेब्रा में आ जाती है। अब ये अलजेब्रा क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है, क्यों हम इसको मतलब के कहते हैं कि ये सारी मैथमेटिक्स इसमें आ जाती है। ठीक है, अब देखें जो अलजेब्रा में हम स्टडी करते हैं कि जैसे आप ज्योमेट्री जो शेप्स वगैरह आ जाती हैं, आपके लेटर्स आ जाते हैं, आपके जो नंबर्स इंटीजर्स वो सारे आपस में मिले के किसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि अलजेब्रा में स्टडी करते हैं, वो सारे मिलाते हैं। ठीक है, मतलब कि हम शेप के बारे में भी स्टडी करते हैं, हम इंटीजर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, लेटर्स के बारे, यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल देखें कि मैं आपको एक्सप्रेशन के बारे में बताऊं कि एक्सप्रेशन है क्या। देखें कि एक हमारे पास वैल्यू है कि 2x + 4 = 0। अब देखें कि ये एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है। यहाँ पे पूछता है कि आपका इस वैल्यू में x जो है कोई आप ऐसा वैल्यू लिखें कि जो हमें इक्वल किसके बारे में हो? 0 के बारे में हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 0 के बारे में हो, x का कोई ऐसा वैल्यू ऐड करें जो हमें वैल्यू मिले वो किसके इक्वल में मिले? 0 के में मिले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 यहाँ से -2 और ये प्लस आपका 4 = 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। यहाँ पे -4 और ये क्या है कि +4 = 0। ये जो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो वैल्यू मिलेगा किसके मिलेगा? इक्वल के मिलेगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल 0 के होगा। जब देखें कि ये एक तो हमें मिला, जब आपका ये इक्वल के 0 नहीं आया, ऐसा वैल्यू
इक्वल जीरो के नहीं आए तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको समझ आई कि एक्सप्रेशन हम किस चीज़ को कहते हैं कि इक्वेशंस में जो भी आ जाती हैं, मतलब कि वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आया उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पे कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये पावर किस चीज़ को हम कहते हैं अलजेब्रा के। यहाँ पे देखें, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे हमारा लेक्चर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को सारा देखना तो आपके अलजेब्रा में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बेसिक चीज़ें, वो आपके इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम इनको अप्लाई करके हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ ऐसे समझ आती है, अगर आप उसको नंबर वाइज पढ़ेंगे, नंबर वाइज समझेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आएगी। जो हमने 6th क्लास की मैथमेटिक्स का अक्सर मतलब कि 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। ये 8th चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम 9th चैप्टर फॉर एग्जांपल उसकी आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। 6th क्लास की साइंस की भी आपको प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें सारा सिलेबस है। ठीक है, उनमें आप देख सकते हैं। अब देखिए, वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक इक्वेशन है जिसमें क्या है कि 3x प्लस 2y प्लस 3। अब देखें कि ये हमारे पास क्या है कि इक्वेशन है, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं या इक्वेशन भी कहें। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल्स हम इस इक्वेशन में किसको कहते हैं। अब देखें, वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये 3x, ये 2y, ये जो y और ये जो x है इसको हम क्या कहते हैं कि वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि ये नंबर्स हैं और इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पे लिखें कि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या चीज़ें होती है कि जो यहाँ से अल्फ़ाबेट आपको मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ आई। वेरिएबल कौन सी चीज़ें होती हैं, जो इक्वेशन में अल्फ़ाबेट्स नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद है कि कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, देखें यहाँ पे गौर करें कि जो यहाँ पे 3x है प्लस 2y प्लस 3, ये जो मतलब के वेरिएबल से नहीं है, वो जो 3 है इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखें कि वेरिएबल्स कौन सी है, जो यहाँ पे अल्फाबेट नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। कांस्टेंट कौन से हैं, जो यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दूसरी इक्वेशन में आपको देता हूँ कि यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4। अब यहाँ इनमें वेरिएबल्स ये चीज़ हो गई और ये चीज़ वेरिएबल्स हो गई। ये क्या है कि इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को हम कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद है कि टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या चीज़ होती है, देखें कि जो IBA वाले टेस्ट में क्वेश्चंस देते हैं या NTS वाले क्वेश्चन देते हैं या SCAT वाले क्वेश्चन देते आते हैं, उनमें आपसे पूछता है कि एक इक्वेशन देखता है, उस इक्वेशन में आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इससे इक्वेशन में टर्म्स कितने हैं, उस चीज़ को टर्म्स पहले तो आप समझे, मैं समझाता हूँ कि टर्म्स है क्या, लेकिन आपको बताता हूँ कि ये MCQ आता है कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशंस। ठीक है, अब देखें जो टर्म्स हम किस चीज़ को कहते हैं कि यहाँ पे देखें कि ये क्या है कि एक हमारे पास टर्म्स है और ये क्या है कि हमारे पास टर्म्स है, ये क्या है हमारे पास एक टर्म्स है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, ये जो इक्वेशन है एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म। पहले आपको पता है कि जो टर्म्स किस चीज़ को कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y प्लस 4y, मतलब कि इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स इस इक्वेशन में है। ठीक है, टर्म्स किस चीज़ को कहते हैं कि ये जो आपके आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन इसको हम क्या कहते हैं कि टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि आपको MCQs आज ये तो हमें पता है कि इसमें टर्म्स कितने हैं कि 3 है, लेकिन आपको जो MCQs देते हैं वो घुमा घुमा के देता है। एग्जामिनर जो होता है वो MCQs ऐसी ट्रिक के हिसाब से निकालता है कि वो MCQs को घुमा घुमा के इधर से उधर करके वो MCQs देता है, जैसे कोई मतलब के स्टूडेंट्स को, जो कैंडिडेट्स है उसको समझ में ही नहीं आए। लेकिन जो लेजेंड स्टूडेंट्स होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिनको ये चीज़ें समझ में आती है, जिनको चीज़ें ये समझने में मतलब कि सही तरीके से समझते हैं, वो MCQs में कभी भी मतलब कि वो पोइते मिस नहीं करते, वो MCQs को सही तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखें एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि यह आप इस चीज़ को समझ में देखना। ठीक है, 2x प्लस 3y
प्लस एक्स प्लस 6y प्लस 3। अब मुझे बताएं कि इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, ये आप मुझे बताएं। अब देखेंगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 3 और ये 4, ये कितने हो गए 5। 1 2 3 उसके बाद 4 5, 5 टर्म्स हैं। लेकिन नहीं, इसमें आप थोड़ी सी गलती नहीं करना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y प्लस x प्लस 6y प्लस 3, मतलब कि ये 5 टर्म है। ऐसा नहीं होता, ये गलती कभी भी नहीं करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स यही गलती करके आते हैं कि इनको 5 टर्म्स लिख के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें सेम कौन सी चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस ये x, देखिए 2x प्लस x है तो x में क्या होता है कि सेम है। एक मैंने लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा थोड़ा सा आगे होगा कि एक होती है लाइक साइन, दूसरी होती है अनलाइक साइन। यहाँ पे क्या है कि लाइक साइन है, देखें कि लाइक साइन है तो हम इसको x लिख सकते हैं। एक x प्लस में x क्या है कि x ही होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे 2x कहेंगे। उसके बाद 3y प्लस 6y, देखें y तो लाइक है, ठीक है, सेम है, लेकिन जो नंबर्स इंटीजर्स हैं वो सेम नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। 3 प्लस में 6 कितने होते हैं कि 9 होते हैं, तो हम क्या करेंगे 9y लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से 3 है प्लस 3, तो ये क्या है कि 3। तो देखिए अब इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स इस इक्वेशन में। तो ऐसी गलती आप नहीं करना, उस चीज़ को समझना कि लाइक कौन सा है अनलाइक कौन सा, उस चीज़ को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि फैक्टर। अब ये फैक्टर कौन सी चीज़ होती है, देखें फैक्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हर नंबर अपना क्या होता है कि फैक्टर होता है। अब देखिए 2 का भी अपना फैक्टर है, 3 का भी अपना फैक्टर है, 6 का भी अपना फैक्टर है, 3 का भी क्या है कि अपना फैक्टर है इस चीज़ का, ठीक है। हर चीज़ का अपना फैक्टर होता है, हर चीज़ का क्या होता है अपना फैक्टर अलग होता है, तो फैक्टर उस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद है कि कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट किस चीज़ के कहते हैं, कोएफिशिएंट जो आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है इसके ऊपर जो डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल देखें ये के ऊपर क्या है कि जो डिग्री होती है उसको हम क्या कहते हैं कि कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट किस चीज़ को कहते हैं, एक्सप्रेशन में जिसके ऊपर क्या डिग्री जितनी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं। ये वर्ड के हिसाब से आप हर चीज़ को समझ जाएं। उसके बाद क्या है कि पावर। अब ये पावर कौन सी चीज़ होती है, पावर जो मतलब कि किसी भी वैल्यू के ऊपर जो पावर होता है। फॉर एग्जांपल देखें मैं आपको यहाँ से कहता हूँ कि 2x² प्लस 3x क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये इक्वेशन है आपको, तो इस पे कितना पावर है 2 पावर है, इस पे कितना पावर है 3 पावर है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि पावर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे भी आपको कंप्लीट हुई। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आगे समझाता हूँ। अगर आप सही तरीके से समझते हैं तो आपको जो अलजेब्रा मैथमेटिक्स है वो सारी समझ में आएगी। अब देखेंगे थोड़ा सा हम आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि अगर आप समझ पाते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ हम आगे वाले समझते हैं। तो देखें 8.1 एक्सरसाइज में ये चीज़ें आप गौर से समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक एंड अनलाइक क्या होता है, ठीक है। लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद है कि मोनोमेल हो गया, बाइनोमेल हो गया और ट्राइनोमेल हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है वो भी हम सही तरीके से समझते हैं। अब सबसे पहले लाइक क्या होता है, अनलाइक किस चीज़ को कहते हैं। अब देखें ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको इस चीज़ में जो मतलब कि एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, जब वो डिवीजन करते हैं, इन चीज़ों में इस चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो ये चीज़ें हैं वो आपको इन चीज़ों में किस तरीके से करते हैं। लाइक मतलब किस चीज़ का, अब देखें कि लाइक का मतलब होता है कि सेम, उसके बाद आप ऐड करें उसको, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करें या आप उसको सब्सट्रैक्ट करें या आप कोई भी चीज़ मतलब उसको करें तो वो आप यहाँ से लाइक में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से, फॉर एग्जांपल देखें मैं आपको देता हूँ कि 2x प्लस में क्या है कि 3x। अब इनको आप क्या करें कि ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 2x प्लस 3x। अब आप इनको किस तरीके से ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करेंगे। पहले तो आप देखें कि ये क्या है कि लाइक है, एक जैसे हैं, उसके बाद ये क्या है कि डिफरेंट है। अब ये जो मतलब के सेम है तो उनको हम क्या करते हैं कि सेम ही लिखते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं लाइक साइन कहते हैं।
तो ये हम क्या करेंगे कि x यहाँ पे लगेंगे और उसके बाद 2 + 3 कितने होते हैं कि 5 होते हैं, तो ये कितना होगा कि 5x होगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहेंगे 5x कहेंगे। और यहाँ पे देखें 2 + 3 यहाँ से कितने होते हैं 5, तो इसको जवाब हम क्या करेंगे कि 5x करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं लाइक साइन कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि 2x यहाँ पे +3y, तो ये क्या होगा कि लाइक नहीं होगा, तो आप इसको x नहीं लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे, उसको आप अलग लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं अनलाइक कहते हैं। ये क्या हो गया अनलाइक हो गया, ये क्या हो गया लाइक। अगर आपके पास इस तरीके से आता है कि 3x² + 2x, तो ये भी क्या हो गया कि अनलाइक हो गया, ये लाइक नहीं होता क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x जस्ट 1x है, इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और ये चीज आप डिवाइड में भी कर सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस में डिवाइड क्या है कि 2x। अब देखें यहाँ पे कैंसिल, ये पे कैंसिल है, उसके बाद ये क्या जवाब आएगा आपको 1x यहाँ पे जवाब आएगा। उसके बाद है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल किस चीज को कहते हैं। यहाँ से देखें मोनोमियल। ठीक है, अब ये मोनोमियल किस चीज को कहते हैं कि मोनो का मतलब होता है कि एक, मोनो का मतलब होता है कि एक। लेकिन आप इस चीज में क्या करते हैं कि 3 डायमेंशनल में स्टडी करते हैं, जो आपको जवाब मिलेगा ट्राइनोमियल में मतलब कि 3 डायमेंशनल होगा, 2 में क्या होगा कि बाइनोमियल होगा। यहाँ पे लिखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल किस चीज को कहते हैं वो हम समझते हैं। लेकिन जब आपको एक ही वैल्यू मिले तो उसको हम क्या कहते हैं कि मोनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखें कि ये क्या है कि एक से, ठीक है, इस कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे कि मोनोमियल कहेंगे। मोनोमियल क्यों कहेंगे क्योंकि ये एक ही है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से दिया जाए 2x यहाँ से 4z दिया जाए तो ये भी क्या है कि मोनोमियल है। ठीक है, ये भी क्या है कि मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है क्योंकि ये एक ही हमारे पास क्या आता है कि टर्म आता है। उसके बाद है कि बाइनोमियल। अब बाइनोमियल किस चीज को हम कहते हैं, तो देखें हर चीज की अपने वर्ड से माना लिखती है। यहाँ पे लिखें बाइनोमियल। बाइनोमियल का देखें मतलब कि दो चीजें। ठीक है, यहाँ पे लिखें देखें x + y, तो इसको हम क्या कहेंगे x = y। यहाँ से मतलब कि ये क्या है कि दो है। ठीक है, इन चीजों को मतलब कि दो टर्म्स को हम क्या कहते हैं कि बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y, तो ये जवाब हमें क्या मिलेगा कि वो दो टर्म्स में हमें जवाब मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं कि बाइनोमियल कहते हैं। उसके बाद है कि ट्राइनोमियल। उसके बाद है कि ट्राइनोमियल। अब ये ट्राइनोमियल क्या होता है कि ट्राइनोमियल यहाँ से देखें ट्राई, उसके बाद यहाँ पे आज चीज को आप छोड़ें, जस्ट आप ट्राई को समझें। ट्राई का मतलब होता है कि 3, बाय का मतलब होता है 2 और मोनो का मतलब होता है 1। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वेशन, ऐसी अलजेब्रा में नंबर जिसमें ट्राई हो उसको हम क्या कहते हैं कि ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि ये आप क्या हो गया कि x + y + z, इसको हम क्या कहते हैं ट्राइनोमियल कहते हैं। अब इनमें कौन सा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस में आपको इस तरीके से दिया जाएगा। अब देखें ज्योमेट्री में हम इसको क्या कहते हैं कि ट्राई कहते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल कहते हैं। अब इसका जवाब किस तरीके से निकालेंगे, ये क्या है कि 1 इसमें ट्राई का मतलब होता है कि 3, 1 + ट्राई क्या होता है कि 4 होता है। इसका जवाब क्या होगा 4 आएगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं एंड। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि 8.2 एक्सरसाइज को हम क्लियर करेंगे। और जो अलजेब्रा के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी मतलब कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, सही तरीके से आपको समझ में जो क्वेश्चन नहीं आता इन चैप्टर में से, जो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आया, तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको बिल्कुल सही आसान वे से समझाऊंगा। और अगर आपको मतलब कि इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको अलजेब्रा के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। उसके हिसाब से आपको जो भी मतलब कि डिफ़िकल्टी है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट नंबर भी करूंगा। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। देखें कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो भी मतलब कि कोशिश ट्राई करें, तो आप भी थोड़ी सी ट्राई करें। आप में कौन सी ट्राई करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ मतलब कि शेयर करें कि वो भी ये वीडियो सही तरीके से देख पाएँ और उनके
उनसे आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी क्लास फेलो, उनके साथ आप क्या करेंगे, शेयरिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे, जिसमें हम 8.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और ये जो प्रीवियस वाले जो भी चैप्टर हैं, 7 चैप्टर 8 चैप्टर हो गए, वो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। आप सारे कॉन्सेप्ट सही तरीके से देख